अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अब्बास ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली ख़ान ICT FX के नाम से। मेरा जो तमाम किस्म का कंटेंट है ये DRT मींस डीलिंग रेंज थ्योरी के रिलेटेड है और ये जो सारा कंटेंट होगा ये आपको उर्दू में इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो मिलेगा। मैं जो DRT आपको बताने जा रहा हूँ ना बेसिकली ये रियल और गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्योर ICT का नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। ये कॉन्सेप्ट कोई ज़ाती तौर पे मेरा इजाद करदा नहीं है, ये माइकल सर की स्टडी है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो डिफ़ाइन किया है और इसको मज़ीद जो डेप्थ में डिफ़ाइन किया है ना वो अली ख़ान ने किया है। तो मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और अभी चीज़ें काफ़ी लर्न कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी और मेरे लिए सक्सेसफुल हुई तो वो मुझे ये DRT डीलिंग रेंज थ्योरी लगी। DRT बेसिकली एक एल्गोरिदम बेस्ड मॉडल है, थ्योरी है। DRT में जो है ना वो AI बेस्ड है। ये जो मार्केट के अंदर आपको सामने नज़र आ रहा है, आप चाहे अभी ये वाला 3 मंथ का जैसे मैंने चार्ट ओपन किया है, मंथ का चार्ट ओपन कर लें, डे का कर लें, H4 का कर लें, 1 आवर का कर लें, 1 मिनट का कर लें, तो बेसिकली ये एक एल्गोरिदम बेस्ड AI बेस्ड मॉडल है। ये जो कैंडल स्प्लिट हो रही हैं बाइंग की सेलिंग की, ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं हो रही, ये AI बेस्ड है। मार्केट जो है ना वो DRT बेस्ड जो है ना एल्गोरिदम बेस्ड ट्रैवल करती है। कैसे करती है ये चीज़ अभी हम सारा इसको देखते हैं फर्दर स्टेप टू स्टेप। तो उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहूँगा। बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें आपको जो अगर आप आए हो न्यू हो इसमें आपने काम स्टार्ट किया है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करो कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। वैसे ओवरऑल मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये तो ना ही बेसिक है और ना ही एडवांस है, ये प्रो एडवांस लेवल की स्टडी है और इंशाल्लाह अगर आप इसी यूट्यूब पे रहे तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के तमाम चीज़ें जो है ना वो इसी यूट्यूब के ऊपर फ्यूचर में मिलने वाली हैं। अब जो भी लोग आते हैं इस मार्केट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने किसी एक दूसरे से सुना होता है कि ट्रेडिंग ऐसे है, ट्रेडिंग ऐसे है। अरे भाईजान ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप आए हो रातों रात बाइंग सेलिंग की वजह करने से आप अमीर हो जाओगे। नहीं, ये एक AI बेस्ड मॉडल है, एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम जो है ना इंस्टीट्यूशन जो हैं बैंक्स जो हैं वो AI बेस्ड एल्गोरिदम को फॉलो अप कर रहे होते हैं और उस एल्गोरिदम के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं अपने स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स वगैरह जो है ना वो इसको लेके चला रहे होते हैं, अपने ऑर्डर्स जो है ना वो रिजाइड कर रहे होते हैं। अब हमें बेसिकली DRT में क्या समझना है, हमें बेसिकली DRT के अंदर उन बैंक्स और उन इंस्टीट्यूशंस को पकड़ना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमने क्या करना है, उन्हीं के साथ क्या करना है, अपनी एंटिसिपेशन करनी है। और बाकी मज़ीद टॉपिक पे आते हैं, ये जो बातें हैं आप बोर ना हो जाएं, तो बेसिकली डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल DRT मीन्स डीलिंग रेंज थ्योरी। अब डीलिंग रेंज थ्योरी के क्या होते हैं, ग्रेड लेवल होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक 1 है, 0.75 है, 0.5। अब ये जो 0.5 का एरिया होगा ना ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का पोजीशन, इक्विलिब्रियम एरिया होगा, फेयर प्राइसेस होंगी यहाँ पे, ठीक है। और इससे ऊपर क्या होगा 0.25 और 0 होगा, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो लेवल है 0.5 ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब 0.5 से नीचे जो लेवल होगा चाहे वो 0.75 है या 0.25 है, अब डीलिंग रेट जैसे प्लॉट करोगे आपके पास उसी हिसाब से क्या हो रहा आ रहा होगा। अब 0.75 से नीचे क्या है, अब 0.5 से नीचे मार्केट है डिस्काउंटेड मार्केट और 0.75 से नीचे क्या है एक्सट्रीम डिस्काउंटेड मार्केट। अब आप जब भी बाय करोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी बाय करोगे आप डिस्काउंट से बाय करोगे या क्या करोगे आप एक्सट्रीम डिस्काउंट, जब बहुत ज़्यादा सस्ती मार्केट हो जाएगी
डिस्काउंट मीन है कि सस्ती मार्केट, एक्सट्रीम डिस्काउंट जब बहुत ज़्यादा सस्ती मार्केट हो जाती है, देन आप क्या करते हो, बाइंग करते हो। और हमेशा आपने क्या करना है, जब भी 0.5 इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर मार्केट जाएगी, वहाँ पे क्या होगी, प्रीमियम होगी। मार्केट प्रीमियम मीन्स क्या है, महंगी मार्केट। और अब जब भी प्रीमियम मार्केट में पहुँचोगे तो वहाँ से आपने क्या करना है, सेल करना है। और जब मज़ीद ऊपर जाएगी 0.25 से अबव एक्सट्रीम प्रीमियम एरिया के अंदर, तो वहाँ से आप क्या करोगे, सेल ऑफ होगे। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें तो पता लग गई कि डिस्काउंट से आपने क्या करना है, बाय करना है, और प्रीमियम से आपने क्या करना है, सेल करना है। इसी तरह आपको ने एक्सट्रीम प्रीमियम से भी क्या करना है, सेल करना है, और एक्सट्रीम डिस्काउंट से आपने क्या करना है, बाय करना है। अब हम आते हैं फर्दर, इसी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हमने डीलिंग रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट कैसे करनी है, ठीक है, तो वो मैं बताने लगा हूँ कि डीलिंग रेंज जब भी आपने प्लॉट करनी है, लो टू हाई, लो टू हाई, जिस लो से जिस हाई तक आप डीलिंग रेंज प्लॉट कर रहे हो, वहाँ पे बाय और सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी का हंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें मार्केट ने क्या किया, बाय स्टॉप लिए, यहाँ पे क्या किया, सेल स्टॉप लिए। अब आप इसको बाय साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, BSL भी कह सकते हैं, और बाय स्टॉप भी कह सकते हैं। मैंने इसको बाय स्टॉप किया। यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, सेल स्टॉप ले रही है। अब जैसे ही मार्केट बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है और हमारे पास क्या करती है, 3 बार स्विंग लो और 3 बार स्विंग हाई फॉर्म कर देती है, तो हमने क्या करना है, हमने उस लो से लेके उस हाई तक क्या करना है, डीलिंग रेंज प्लॉट करनी है। अब हमने इस लो से लेके इस हाई तक क्या किया, डीलिंग रेंज प्लॉट की। डीलिंग रेंज प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि मार्केट अपना क्या करती है, जो एक्सट्रीम प्रीमियम का लेवल है ना, उसको ब्रेक डाउन करती है। और हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। क्या वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करे। क्योंकि आप देखो ना कि नीचे से मार्केट क्या कर रही है, बाय होके आ रही है। अब जैसे ही मार्केट बाय जा रही है, अगर आप सेल करोगे और सेल करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को क्या करना चाहिए, आपके 50% से बिलो ट्रेड होना चाहिए, और आपको वहाँ पे डिलीवरी चेंज भी प्रोवाइड करना चाहिए। अब हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। कब की, फर्स्ट मार्केट ने 3 बार स्विंग हाई फॉर्म किया। 3 बार स्विंग हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट नीचे आती है और क्या करती है, अब बॉडी क्लोजर यहाँ पे अगर इसी कैंडल का हो जाता तो हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसी कैंडल पे भी हो जाती। अब विक्स पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको फर्दर फ्यूचर में डिस्क्राइब करेंगे कि विक्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लो होती है। कैसे होती है वो हम इसको आगे इंशाल्लाह फ्यूचर लेसन के अंदर कवर करेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट आई है, डिलीवरी चेंज उसने विक्स लगा के भी कर दी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करे, कैंडल क्लोजर दे। जहाँ पे डिलीवरी चेंज कर रही है वहाँ पे कैंडल क्लोजर दे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक होती है, वो क्या करती है, अपने एक्सट्रीम प्रीमियम एरिया में आती है, और एक्सट्रीम प्रीमियम एरिया के अंदर जो BPR बैलेंस प्राइस रेंज, उसको क्या करती है, उसके CE लेवल कंसिक्वेंट इंक्रूचमेंट, उसको रिस्पेक्ट करती है, और क्या करती है, हमें फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड डिलीवरी प्रोवाइड करती है। अब हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना, कंफर्म हो गया कि हमारा डिलीवरी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जैसे ही हमारी डिलीवरी चेंज हुई, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैं देखूँगा कि क्या मार्केट ने बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी ली है। अगर तो मार्केट ने बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, तो मैं क्या करूँगा, उस हाई से लेके उस लो तक क्या करूँगा, एक इंटरनल डीलिंग रेंज ड्रॉप प्लॉट करूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मार्केट ने ये फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी ली और यहाँ पे क्या किया, सारी सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर दे। अब मैं क्या इस हाई से लेके इस लो तक डीलिंग रेंज प्लॉट कर सकता हूँ? आप सबका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यस। क्यों, ये देखें जी, अब मैंने इस हाई से लेके इस लो तक क्या किया, डीलिंग रेंज प्लॉट की। अब जैसे ही मैंने डीलिंग रेंज प्लॉट की, तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कम बैक किया। अब हम सेल कहाँ से कर सकते हैं,
हम सेल कर सकते हैं 50% अबव। अब मार्केट क्या कर रही है, जो हमने रिसेंटली इस हाई से लेके इस लो तक डीलिंग रेंज प्लॉट की, उसके 50% के अबव ट्रेड हो रही है। अब जैसे ही 50% से अबव मार्केट जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, हम वहाँ से सेलर हो जाते हैं। कब सेलिंग होते हैं, ये भी चीज़ हमें देखना पड़ेगी। कैसे देखने पड़ेगी, हम जैसे ही 50% से अबव ट्रेड हुए तो हमने वेट करना है कि मार्केट हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कोई कॉन्फ्लुएंस प्रोवाइड करे, देन हम क्या करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। 50% अबव गई मार्केट, क्या करी है, इस सी बी ऑलरेडी वो क्या है, यहाँ पे BPR के अंदर क्या है, वो रिस्पेक्टेड है, और इस सी बी के वो 0.50% के ऊपर ट्रेड नहीं होती, इसके 0.25 के लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड हो जाती है, और हम यहाँ से क्या है, सेल ऑफ हो सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, ये रिलेटिव इक्वल लॉस जो हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट इस हाई से लेके इस लो तक जैसे ही हमने डीलिंग रेंज प्लॉट की, अब मार्केट क्या है कि यहाँ पे आ रही है, FEG को टैप कर रही है और क्या कर रही है, सेल साइड डिलीवरी दे रही है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रही, यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट की तो हमारा क्या है, हमारा एक PDR है यहाँ पे पड़ा है, जो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, आपकी जो करंट डीलिंग रेंज है, लो टू हाई मार्क की IFEG, उसके ऊपर मार्केट क्या कर रही है, फेल टू क्लोज हो रही है। जैसे ही मार्केट ने इसको फेल टू क्लोज किया, 50% से अबव फेल नहीं क्लोज हो पा रही, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लेंस था कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अभी सेल साइड की तरफ डिलीवरी देगी, और हमारे पास ये जो रिलेटिव इक्वल लोज पड़े हैं तमाम के तमाम, मार्केट उसको क्या करेगी, हंट करेगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई 50% के ऊपर अगेन ट्रेड हुई, और उसके बाद देखो कैसे, अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल स्प्लिट हुई हैं, ये इंस्टीट्यूशंस आए हैं, ये बैंक्स आए हैं। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे रिटेलर्स को इन्वॉल्व किया, उनको यहाँ पे फंसा के रखा, बाय साइड भी सेल साइड भी। अब जब उन्होंने दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या हो गई, सेल ऑफ हो गई, और क्या किया उसने, तमाम की तमाम सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर ली। अब हम जैसे ही 50% से बिलो ट्रेड हुए तो हम कहाँ पे पहुँच गए जी, हम डिस्काउंटेड जोन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने जब भी सेल करना है तो प्रीमियम से सेल करना है, या हमने क्या करना है, एक्सट्रीम प्रीमियम से सेल करना है। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से आ रही है, शार्पली डाउन हो रही है। अब बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी हंट की, यहाँ पे क्या कर रही है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर रही है, और यहाँ तक कि क्या कर रही है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर रही है। अब मैं क्या इस हाई से इस लो तक भी डीलिंग रेंज प्लॉट कर सकता हूँ, आपका आंसर होना चाहिए यस। मैंने करंट DRT डीलिंग रेंज लगाई, और मार्केट क्या कर रही है, 50% जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था करंट डीलिंग रेंज के साथ भी वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लेंस है कि मार्केट क्या करेगी, अब एक्सट्रीम डिस्काउंट के PDRA के ऊपर जो है ना वो डिगिंग करेगी। अब जब भी मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम या प्रीमियम के एरिया में आती है, या डिस्काउंट और एक्सट्रीम डिस्काउंट के एरिया में आती है, तो आपने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपने एक्सट्रीम डिस्काउंट के और डिस्काउंट के जो है ना एरिया के ऊपर जो भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू गैप्स पड़े होने हैं, आपने उसको क्या करना है, मार्कअप कर लेना है, क्योंकि वो आपके लिए एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब मार्केट आ रही है 50% के ऊपर, क्या कर रही है, ट्रेड थ्रू हो रही है, ट्रेड थ्रू होने के बाद मार्केट आ रही है, फिर यहाँ पे जो उसने FEG बनाई 0.25 के ऊपर, करंट जो हमारी एक्सट्रीम डिस्काउंट लेवल था उसके ऊपर मार्केट क्या कर रही है, FEG के ऊपर टैप हो रही है, और क्या कर रही है, बाय साइड की तरफ जा रही है। और देन अगेन क्या किया, उसी 50% के ऊपर जहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल डीलिंग रेंज दोनों क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, मार्केट ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट किया और सेल ऑफ हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ सीखी, अब इस एरिया के ऊपर जो हमने सेलिंग देखी और यहाँ पे जो मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट की, वहाँ पे हमारे पास मार्केट ने क्या किया, SMT की को रिलेशन पेयर डेक्सी के साथ। अब जैसे ही मार्केट ने SMT करे, SMT करने के बाद मार्केट ने देखो कैसे स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ से दिया है हमें, और ये SMT होती है स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। इसके भी ऊपर हम फर्दर जो है ना इनको स्टेप टू स्टेप फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे, और इसको जो है ना आपको
मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं जी करंट इस एरिया के ऊपर, हम इसको जो है ना वो स्टडी करने लगे हैं। बेसिकली अगर हम हाई टाइम फ्रेम की पिक्चर देखें तो मार्केट ने क्या किया है, ये जो एरिया है जहाँ से डिलीवरी चेंज करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव एक्ट एज एन हमारे पास क्या कर रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, हाई लो लोअर हाई, ये हमारे पास क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट क्या कर रही है, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर टैप हो रही है, और टैप होने के बाद क्या कर रही है मार्केट, हमें उसी एरिया के ऊपर एक सीबी पड़ी है, सेल साइड इनएफिशिएंसी और सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। मार्केट ने क्या किया, उसी के ऊपर 50% के ऊपर फेल टू क्लोज हो रही है। फेल टू क्लोज होने के बाद मार्केट ऑलरेडी हमारी किस जोन के अंदर करी है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। मार्केट आती है 50% सीबी को भी टैप करती है और क्या करती है 50% बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट करती है और क्या करती है, हमें सेल साइड की तरफ जो है ना वो डिलीवरी प्रोवाइड करती है। अब मैं इस चीज़ को जो है ना फर्दर डिस्क्राइब करने लगा हूँ इससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो मैं इस सारी पिक्चर को क्या कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास वही करंट चार्ट आ गया मंथ का, 3 मंथ से हम आए हैं 1 मंथ के अंदर। अब जो हमारे पास करंट डिलीवरी हुई है ना, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यूरो ने यहाँ से यहाँ तक मूव दी है, ये किस वजह से दी है। मैं आपको बेसिकली ये लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि यूरो यूएसडी ने यहाँ से जो डिलीवरी प्रोवाइड की है हमें बाई साइड की तरफ, और वन साइडेड डिलीवरी दी है, वो किस रीज़न की वजह से दी है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट जो है ना वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर के साथ नहीं ट्रैवल कर रही, मार्केट अपना एल्गोरिदम के साथ ट्रैवल कर रही है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, बाय साइड लिक्विडिटी सारी हंट कर रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर रही है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी मार्केट बाय साइड और सेल साइड डिलीवर की लिक्विडिटी लेती है तो क्या हम वहाँ पे डीलिंग रेंज प्लॉट कर सकते हैं, तो आपको आंसर होना चाहिए यस। तो हमने क्या किया, करंट इसके ऊपर डीलिंग रेंज प्लॉट की। अब देखो इस हाई से लेके इस लो तक मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें देखें आप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड की तरफ जो है ना वो जा रही है। अब जो मैं आपको एक एल्गोरिदम की 3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम 3 चीज़ें फॉर्म करता है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताने लगा हूँ। अब बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है और आपको फ्री में ही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब अगर आप वर्क ना करें या आप कहें कि ये चीज़ वर्क नहीं करती, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगी। अब हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम 3 चीज़ों को फॉर्म करता है। क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को क्या करता है, वो टैप करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, एक लो फॉर्म करने के बाद मार्केट गई इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट देन दूसरा जो सिनेरियो फॉर्म करती है ना, वो दूसरा क्या करती है, टेकन करती है ओल्ड हाई, रिलेटिव इक्वल हाइज भी हो सकते हैं, ओल्ड हाई और लो भी हो सकते हैं, उनको टैप करती है। थर्ड वो क्या करती है, इनएफिशिएंसी को फिल करती है, फेयर वैल्यू गैप को। अब मैं वही चीज़ें यहाँ पे प्रूव करने लगा हूँ। हमने क्या किया, हाई टू लो डीलिंग रेंज प्लॉट की, प्लॉट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड की। अब एल्गोरिदम फर्स्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करेगा, टैप करेगा। जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन को टैप करती है तो वहाँ पे क्या करती है, फेयर प्राइसेस होती है, ठीक हो गया। वहाँ पे अब देखो मार्केट ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब काफ़ी मंथ जो है ना, अगर आप देखें अर्ली 2023 से ये यहाँ से जो है ना वो कंसोलिडेट करने लगी है, 24 और 25 तक उसने टिल क्या किया है, 24 के एंड तक उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेशन के बाद ऑलरेडी अब ये देखो ना, इस हाई से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारी डिलीवरी चेंज है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, और ये डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव एक्ट एज एन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जैसे ही देखा तो मार्केट क्या कर रही है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना रही है उसको, अब ये फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, 0.75 के साथ। अब एल्गोरिदम क्या करता है, जब भी उसका नीचे कोई ना कोई चीज़ गैप पेंडिंग होती है वो उसको क्या करता है, टैप करने आती है। अब क्या हुआ, मार्केट आई है और क्या उसने सेल साइड की तरफ डिलीवरी दी है, डिलीवरी देने के बाद अब उसने फेयर वैल्यू गैप, अब देखो ये हमारी एक्सटर्नल डीआरटी है
जो हमने 3 मंथ के ऊपर प्लॉट की हुई है, मार्केट क्या कर रही है, उसके 0.75 के ऊपर क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, और ऑलरेडी वो क्या कर रही है, 50% से अबव ट्रेड होके हमारी जो करंट डीलिंग रेंज है, करंट डीलिंग रेंज के ऊपर वो क्या कर रही है, हमारी जो करंट डीलिंग रेंज है उसके ऊपर आके वो 50% के ऊपर क्या कर रही है, 0.25 के ऊपर अगेन टैप कर रही है। टैप करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, हमें बाय साइड की तरफ जो है ना वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो वन साइडेड डिलीवरी हुई, क्या रीज़न बना, अब ये देखो रिलेटिव इक्वल हाइस पड़े थे, मार्केट ने क्या किया, वो टेकन किए, क्यों किए, अब इसने बाय साइड जाना था, एक तो वो हमारे 0.75 एक्सटर्नल डीआरटी को टैप कर रही है, वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, और फिर जो हमारा करंट ये जो हमने डीलिंग रेंज प्लॉट किया इसके 0.75 के ऊपर और फेयर वैल्यू गैप के जो है ना 50% के ऊपर टैप होके मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड की तरफ डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। तो अभी यही थोड़ा बहुत बेसिकली मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। फर्दर हम इसी चीज़ के ऊपर जो है ना मज़ीद हम डेप्थ के ऊपर जाएंगे, जो इसी लेवल को जो है ना हम मंथ के बाद हम इस पूरे जोन को जो है ना डे के में और H4 के अंदर जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिफ़ाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली मेरा जो स्टार्टिंग में क्योंकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए, मैं इसी वजह से छोटा कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है, अब इतने 20-30 मिनट अब जितने भी हो चुके उन्हें, तो मेरी कोशिश तो थी कि मैं इसको शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा नॉलेज है कि अब ये 2-4 बातों में जो है ना वो क्लोज़ ही नहीं होता। तो बहरहाल हम इस चीज़ को फर्दर एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो बस ये डीलिंग रेंज का इंट्रोडक्शन था, कोई ख़ास मैंने बड़े बातें नहीं की। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता हम डेप्थ में चलते जाएंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।